हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे, यानी कि आज का डाउनलोड्स चैनल मैसेज क्या है, आप लोगों के लिए क्या चीज़ आई आज। ठीक है, वो देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या संदेश आ रहा है डिवाइन की तरफ से, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस या अन्य और क्या मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का डाउनलोड्स लेंगे तो डाउनलोड्स आज का देखेंगे कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो डाउनलोड्स आज का ये है, देखिए एक मैसेज है, ये गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए एंड मैसेज भी है फॉर अवेयरनेस एंड कहीं ना कहीं आपके चाक्रा से भी रिलेटेड है ये, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैसेज आया है। यदि आपको ये पता है कि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, यानी आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप जानते हो ऑलरेडी एंड सम टाइम ये होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं, अपने अंदर उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने बता नहीं पाते हैं सही से। यानी जिस तरीके से हमारा इंटरनल जो इंटरनल सोल में जो नॉलेज है, जिस तरीके से हम उसकी बारीकियों को, जिस तरीके से उसकी एक एक पॉइंट को जानते हैं एंड हम अपने अंदर उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है उस चीज़ को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की, लोगों को बताने की, पॉइंट टू पॉइंट एंड उसकी बारीकियों को बताने की, तो हम उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, पूरी तरीके से बता नहीं पाते उस चीज़ के बारे में। बहुत नाम मात्र चीज़ें हम बता पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है, हम पूरी तरीके से नॉलेज से उस चीज़ के बारे में भरे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही से। तो देखिए ये किस वजह से होता है, यानी जो हमारा इंटरनल नॉलेज है, जो हमारी सोल में जो हमारा नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं लोग उस सही से, पूरी तरीके से, या जिस तरीके का नॉलेज हमारे अंदर है। तो ये किस वजह से होता है, सम टाइम ये होता है कि हमारा जो चक्रा है, यानी जिस चक्रा से हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हमारा थ्रोट चक्रा हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा हुआ कि इसके बारे में सम टाइम होता है क्लियरिटी पूरी नहीं मिलना, तो हमारा थर्ड आई चक्रा जो होता है, तो थर्ड आई से हमें क्लियरिटी मिलती है किसी चीज़ के बारे में। तो ये दोनों चक्रा आपके बेस करते हैं किसी चीज़ को एक्सप्रेस करवाने में, यानी बाहर निकालने में। जब आपको क्लियरिटी पूरी तरीके से होती है कि आपके अंदर इस तरीके का नॉलेज है, ये चीज़ है, इसको आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। दूसरा, आपको इसको बाहर निकालने के लिए आपके थ्रोट चक्रा का क्लियर होना, यानी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड आपका थ्रोट चक्र आपके गले में होता है। ठीक है, एंड आपका थ्रोट चक्र आपकी लाइफ में क्या करता है, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो, लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हो, आप अपनी फीलिंग्स बता पाते हो, अपने बारे में बता पाते हो, यानी बोलने का जो कार्य है, एक्सप्रेस करने का कार्य है बाय स्पीकिंग, वो आप अपने थ्रोट चक्र से करते हो, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो हमारे गले में होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारी लाइफ में, हमें लोगों से कनेक्ट करता है बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम कम्युनिकेट करके लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद के बारे में। कोई चीज़ है किसी को बतानी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है, तो बाय स्पीकिंग हम किसी को चीज़ें बहुत अच्छे से क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, पूरी तरीके से बता पाते हैं। ठीक है, तो तब होता है एंड जब ये हमारा चक्रा ब्लॉक्ड होता है, यानी इनबैलेंस होता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है आपके इस चक्रा में, तो क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सही से। हमें पता होता है कि हमारी नॉलेज किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब इसके बारे में हम पूरी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमारी इंटरनल सोल में वो नॉलेज है। तो किस वजह से हुआ, आपका विशुद्धि चक्र यानी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। दैट्स बिकॉज आप अपनी चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो लोगों को जिस तरीके से आप बताना चाहते हो, यानी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपका विशुद्धि चक्र। यानी विशुद्धि चक्र में आपकी कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को लोगों से कह नहीं पाते एंड कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा इनबैलेंस होता है। समटाइम बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से नॉलेज होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है कि आप बोलो, एक्सप्रेस करो, तो वो बता नहीं पाते। लेकिन किस लिए नहीं बता पाते, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है। पूरी तरीके से नहीं, मतलब इनबैलेंस होता है, यानी कि जो चीज़ उनको कहना चाहिए वो उस चीज़ में कह नहीं पाते, उस चीज़ को
एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों से सही से, यानी कि उनका जो थ्रोट चक्र है इनबैलेंस है, संतुलित नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी अंदर की नॉलेज को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो ये विशुद्धि चक्र की वजह से होता है। एंड देखिए थर्ड आई तो हमारी क्लियरिटी लाते हैं, यानी हमें जो हमारे विज़न के द्वारा, हमारे ड्रीम्स के द्वारा, हमारी इमेजिनेशंस के द्वारा जो चीज़ें हमें दिखानी होती है तो उससे हमें क्लियरिटी प्राप्त होती है। एंड उस क्लियरिटी से मिले हुए मैसेज को बाहर हम किससे निकालते हैं, अपने थ्रोट चक्र के माध्यम से, या फिर हम रिटर्न करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है एक्सप्रेस करने की, यानी बोल कर एक्सप्रेस करने की बात आ रही है। तो आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मस्ट मेडिटेशन इज़ मस्ट, ठीक है। तो मेडिटेशन आपको अवश्य करना है थ्रोट चक्र से रिलेटेड, ठीक है। एंड आपको बहुत लाउड या कोई लाउड बोलना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चीख के जो बोलते हैं ना उस तरीके से नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं इससे आपके जो थ्रोट चक्र पे असर पड़ेगा एंड आपका साउंड भी चेंज हो सकता है समटाइम ये, ठीक है। एंड चीज़ें ऐसी कंज्यूम करनी है अकॉर्डिंग बाय जो सीजन्स होते हैं, अकॉर्डिंग बाय सीजन्स आपको चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे कि आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस रहे, यानी आपका थ्रोट चक्र बैलेंस रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड उसके अलावा जब भी आपकी विशुद्धि चक्र में कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो आप हल्का गुनगुना पानी पिएं, जिससे कि आपका गला ठीक रहे एंड आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। एंड उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, फालतू की बात किसी से या फालतू की एनर्जी किसी के साथ एक्सचेंज ना करें, लोगों के साथ बेकार की बातों में ना लगें, किसी भी गॉसिप में ना लगें, या फालतू की चीज़ें किसी से ना बोलें। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, आपकी विशुद्धि चक्र में नेगेटिविटी आती है कहीं ना कहीं। जैसे हम नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अप्लाई करते हैं तो नेगेटिविटी ही जाती है हमारे अंदर, तो वो चीज़ नहीं करनी। आपको हमेशा पॉजिटिविटी बनाकर रखना अपनी लाइफ में, या पॉजिटिविटी ही क्रिएट करनी है, क्योंकि विशुद्धि चक्र उन लोगों का अच्छे से बैलेंस होता है जो सत्यवादी होते हैं। क्योंकि जिनका बैलेंस होता है ना विशुद्धि चक्र या जो थ्रोट चक्र बैलेंस होता है, वो सत्यवादी भी होते हैं एक तरीके से। उनको सत्य बोलना पसंद होता है, अच्छी चीज़ें बोलना पसंद होता है, लोगों से अच्छे जो कहते हैं ना विचार या अच्छी बातें बोलना ही पसंद होता है। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ बोलना पसंद नहीं होता। सिचुएशंस ऐसी हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती है, तभी वो अपना इस तरीके का बिहेवियर दूसरों को दिखाते हैं। अदरवाइज़ वो लोग बिल्कुल काम डाउन होते हैं, अपने सही रास्ते पे चलते रहते हैं, अपने कार्यों को करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी लाइफ में लाता है आपका विशुद्धि चक्र, यानी आपका थ्रोट चक्र बैलेंस जब होता है तो, ठीक है। तो आज का हमारा बैलेंस से रिलेटेड आया है, यानी आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड आया है। तो मेडिटेशन अवश्य ही करें, नॉट फॉर ओनली थ्रोट चक्र, आप अपने सातों चक्र के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जिस भी चक्र में आपकी प्रॉब्लम आ रही है उस चक्र से रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर आप 7 चक्र एवरीडे कर सकते हैं, जिससे कि आपका सातों का सात चक्र जो है बैलेंस हो एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, यानी संतुलित रहें, ठीक है। तो आज का ये जो मैसेज है, मे भी किसी का थ्रोट चक्र हो सकता है ब्लॉक्ड हो, दैट्स बिकॉज आज का मैसेज आया है। तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, ज़्यादा फालतू की बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अपने गले के हिसाब से, जैसे सीज़न, जैसे मैंने बोला सीज़न के हिसाब से चीज़ें कंज्यूम करें। जैसे अभी ठंड है तो हल्की चीज़ें, मतलब हल्का गर्म पानी पिएं, या फिर ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जिससे कि आप लाइट फील करें, आपके गले पे कोई जोर ना पड़े, ठीक है। ओके तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट हो, देखिए इस चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एज अ गाइडेंस है, एज अ मैसेज है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें बोलना पसंद करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना वो पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होना चाहिए, एंड आप अपने अंदर के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से बहुत अच्छे से तभी जोड़ सकते हैं जब आपका चक्रास बैलेंस होता है, ठीक है। एंड अपने अंदर की चीज़ों को बाहर लोगों तक एक्सप्रेस तभी कर पाते हैं जब आपका चक्र पूरी तरीके से संतुलित हो एंड आप के कंट्रोल में हो, ठीक है। तो ये आज का मैसेज, ठीक है, डाउनलोड्स मैसेज। ओके तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन अवश्य कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपनी एनर्जीज को अपने लिए यूज़ कीजिए, एंड नेगेटिव टॉक्सिक एंड इस टाइप के लोगों से दूरी बना कर रखिए, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए यदि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो। ओके तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड के माध्यम से आप लोगों के लिए आज के दिन का क्या मैसेज आ रहा है। ओके ये चेक करेंगे हम। ओके तो लेट्स स्टार्ट। ओके एंड दूसरी एक चीज़ और है, पंक्चुअलिटी अपनी लाइफ में अवश्य ही लाएं, जिससे कि आपकी लाइफ का जो कोई रूल एंड रेगुलेशन ख़राब हुआ पड़ा है या फिर कोई कार्य रुका पड़ा है, तो जब आप पंक्चुअल होते हैं तो उस कार्य को भी मैनेज कर पाते हैं अकॉर्डिंग बाय पंक्चुअलिटी।
क्वालिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में ऐड करें। धीरे धीरे सभी चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो देखिए चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, एकदम से कोई बदलाव नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो शुरू जब से आप करेंगे तभी से समझ लीजिए चेंजेस शुरू हो गए हो। ओके, तो चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली। सबसे फर्स्ट आया द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया, 4 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, द मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स आया है, एंड 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं। 10 की एनर्जीज सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, 10 आया हमारा 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 की एनर्जी समथिंग इज़ कंप्लीट ईयर, तो कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। एंड जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी एक रीडिंग स्टॉप की है तो उसमें भी 10 आया है। 2 टाइम 10 देख चुकी हूँ आज मॉर्निंग से 3 या 4 टाइम। तो समथिंग इज़ मतलब कोई चीज़ है जो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। किसी की लाइफ में कोई सर्कल कंप्लीट अवश्य ही हुआ है, जस्ट बिकॉज 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो 10 का मतलब है कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है ये चीज़, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग अवश्य आपकी लाइफ में किसी न किसी की लाइफ में हुई है, एंड जस्ट बिकॉज ये 10 की एनर्जी स्पीक हो रही है बार बार। एंड ये यदि आपको बार बार दिख रहा है एंड आपकी लाइफ में अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब इस तरीके का कंप्लीशन, तो ये साइन दिखा रहा है आपको कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला कोई ना कोई सर्कल, नेगेटिव सर्कल की बात कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला ही मैसेज मिल चुका है यहाँ 10 से रिलेटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है किसी ऐसे इंसान के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है ये इंसान, सेक्रेट है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी जानकारियाँ ये इंसान रखता है। कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब ये इंसान जैसे कहते हैं ना जुड़े होना, जैसे एनर्जी से जुड़े होना, तो एनर्जी से जुड़ा हुआ इंसान है, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट यानी पवित्र इंसान है, यानी प्योरिटी वाला इंसान है, सही चीज़ें करने वाला, गलत चीज़ें वाला नहीं। जैसे होते हैं ना बहुत सी लोग नॉलेजेबल होते हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है उनको, लेकिन वो अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, गलत चीज़ों में लगाते हैं, गलत चीज़ें करने के लिए अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज का। तो उस तरीके की चीज़ों की बात नहीं कर रही यहाँ पे। कोई बहुत ही ज़्यादा पवित्र इंसान है, प्योर इंसान है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड मिस्टीरियस चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। तो रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी वो इंसान पता लगा लेता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। बट जैसे कि हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज आया था, देखिए डाउनलोड्स में यहाँ 222 की भी एनर्जी स्पीक हो चुकी है, तो आप अवश्य गूगल करके देखिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 222। ओके, इसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत कई प्रॉब्लम्स को एक चुटकियों में जैसे कहते हैं सॉल्व कर देते हैं, आपको आंसर देते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि वो बहुत काम डाउन रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते एंड ना ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। किस लिए नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्रा क्या कहते हैं इनबैलेंस होता है, सॉरी, ठीक है, इनबैलेंस होता है एंड कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज वो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, इसकी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड बहुत से लोग नॉलेजेबल इस प्रकार के भी होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो हर जगह अपनी नॉलेज का क्या करते हैं, प्रचार नहीं करते कि हम इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो शांत रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी होती है, लेकिन बहुत से लोगों में एक कमी होती है, उनका विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होता है, हेजिटेट फील करते हैं अपनी बातों को लोगों को बोलने में, यानी लोगों को बताने में, एक्सप्रेस करने में, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, सामने आने में उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है, यानी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके विशुद्धि चक्र की वजह से होता है, यानी आपका विशुद्धि चक्र जब ब्लॉक्ड होगा, आप चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो आप सामने आने में थोड़ी सी शर्म महसूस करते हो। तो मे बी जिस भी इंसान की एनर्जी सारी है ना, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, सेक्रेट भी है बहुत ज़्यादा एंड मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विशुद्धि चक्र जस्ट लाइक अ इनबैलेंस है, तो अपनी नॉलेज को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जब भी ये विशुद्धि चक्र का डाउनलोड्स आया है, यानी कि आज का जो हमारा थ्रोट चक्र से रिलेटेड आया है, तो इनका विशुद्धि चक्र
ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो एक मैसेज मैं और बताना भूल गई थी, जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है ना, उसका कलर होता है आसमानी। तो आप अपनी लाइफ में ना, जब आपका विशुद्धि चक्र यानी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो या असंतुलित हो या कभी प्रॉब्लम फील करें आप अपने थ्रोट चक्र में, तो इस कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी थ्रोट चक्र जब आपका ब्लॉक्ड फील हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्लॉकेज फील करें आप, तो उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आसमानी कपड़े पहने, आसमानी कलर की चीज़ें अपने आसपास रख सकते हैं। अपने आप आसपास साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखिए, धूप अगरबत्ती कीजिए, एंड इस कलर की लाइट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका विशुद्धि चक्र जल्दी से जल्दी हील हो सके, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब हम किसी, जैसे हमारा जो सोर्स होता है हमारे कार्य का, यानी हमारी जो जो हम कार्य कर रहे होते हैं, जिससे हमारी इनकम आ रही होती है, या फिर जिससे जहाँ से हम मतलब ग्रोथ की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, यानी जैसे मान लीजिए आपका बोलने से रिलेटेड काम है, आपके बोलने से ही रिलेटेड आपकी ग्रोथ है या प्रोग्रेस है या फिर इनकम वहीं से आती है, तो आपके विशुद्धि चक्र में यानी कि आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो जाए, तो क्या होगा, इससे आपका काम क्या होगा, रुक जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, आपका बोलने का ही काम है। मे बी आप टीचर हों, लेक्चरर हों, सिंगर हों, ठीक है, आरजे हों, यानी कि या फिर मोटिवेटर हों, किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर हों, हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका बोलने का काम है, आप बोल के ही लोगों को अपनी बातें बता सकते हैं, उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो जाए तो क्या होगा, आपका ब्लॉक थ्रोट, जैसे आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो गया, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे चीज़ों को, कैसे बता पाओगे किसी को, कुछ भी कुछ नहीं बता पाओगे, तो क्या होगा, ब्लॉकेज आ जाएगी आपकी लाइफ में। एंड इस तरीके की टर्म आएगी बार बार, तो आप लॉन्ग टर्म जैसे होता है ना, इस तरीके की चीज़ों में फंस सकते हैं, जिससे कि आपकी अबंडेंस भी रुकेगी, आपकी जो हार्ड वर्क करेंगे उसका पे भी रुक जाएगा। यानी कि जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका जो मतलब मेहनत उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है अपनी लाइफ में गुड, यानी अपनी जैसे कहते हैं सिचुएशंस को सही रखने के लिए भी मैनिफेस्ट करते रहना है, प्रार्थना करती रहनी है, साथ ही साथ वो चीज़ें करनी है जिससे कि आप बैलेंस में रहें। जैसे कि मैंने बोला, पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट, मेडिटेशन इज़ मस्ट। यदि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट, ठीक है, प्योरिटी इज़ मस्ट, एंड आपके आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए, एंड हर किसी से अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट नहीं करना है। एंड जो आपके अंदर जो जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी है या कोई वुंड्स है या फिर कोई आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उन सभी चीज़ों को क्या करना है, क्लीन करना है, यानी कि हील करना है, ठीक है। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि वो सारी चीज़ें हील हो सके। सम टाइम ये होता है ना, किसी के मन में बचपन से कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई घाव होता है, कोई ना कोई सोच होती है, किसी न किसी तरीके का नेगेटिव जो कोई पैटर्न की लाइफ में बीता होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार इंसान शांत रहता है, बोलना पसंद नहीं करता, लोगों का बिहेवियर होता है, या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई होती है जो किसी को बता नहीं पाता, जिसकी वजह से भी वो शांत रहता है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, हील किया जाता है, ठीक है। जब आप बैलेंस फॉर्म में आते हो ना, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग हो आप, तो आपको हील करवाया जाता है डिवाइन के द्वारा। तो आपको मे भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए सबसे फर्स्ट, यानी कि उन सभी चीज़ों को अपने अंदर से निकालिए, अपने आप को लाइट अप कीजिए, हील कीजिए, एंड उस एनर्जी से अपने आप को मुक्त कीजिए जिस एनर्जीज का बोझ आप अपने अंदर लेकर ढो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जो आया है, रिवर्स बैक आया है, जो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई जैसे गहरा घाव या गहरी चोट या लोगों द्वारा बैटरियाल, लोगों के बिहेवियर, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर आप ढो रहे थे, लेकिन अब उसका निकालने का टाइम आ गया है आपकी लाइफ में। उसे निकालिए अपनी लाइफ से, यानी आउट कीजिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, पंक्चुअलिटी लाइए अपनी लाइफ में, एंड जो चीज़ें डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें करिए, तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ करिए, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए डिवाइन द्वारा भेजी गई गाइडेंस को, मैसेजेस को, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में एंड अपनी फैमिली में बैलेंस ला सकें, ठीक है। जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, बैलेंस होंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, तो आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर पाएंगे, हर तरह की खुशियाँ दे पाएंगे, डिवाइन लव ला पाएंगे अपनी लाइफ में, एंड अपने रिश्तों में कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड कर पाएंगे आप, ठीक है।
तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई इश्यू है, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके निकलने का टाइम आ गया एंड उसकी हीलिंग आपको करवाई जा रही है कहीं न कहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया, इट मीन्स कि इस तरीके की चीज़ों पे आपकी हीलिंग चल रही है, यानी कि हील हो रहे हैं आप, ठीक है? लेकिन अभी भी जो चीज़ें होती हैं ना कि अभी भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से हील नहीं होगी, तब तक आप उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को हील करना है, अपने हर चक्रास पे वर्क करना है, जिससे कि वो बैलेंस हो सके एंड उस एरिया में आप क्या हो सकें, बैलेंस होकर अपने कार्यों को कर सकें, जो चक्र आप जिस चीज़ से रिलेटेड है आपका, ठीक है? एंड किसी भी जैसे आपको कोई गाइडेंस मिलती है या फिर कोई मैसेज मिलता है डिवाइन द्वारा आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसे डिनाई ना करें, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें, उस पर वर्क करें, ताकि वो एनर्जीज आपकी लाइफ में आकर आपको हील कर सके एंड अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर सके एंड आप अपनी लाइफ में एक खुशी भरा जीवन जी सकें एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हो। जो भी डिजायर्स, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने ईश्वर से करी हुई हैं, वो सारी आप पूरी कर सकें अपने टैलेंट के माध्यम से, अपने खूबियों के माध्यम से, अपनी स्किल्स के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। एंड जब आप अपने ऊपर हार्डवर्क करते हैं, वर्क करते हैं, तो डिवाइन लव, डिवाइन की ब्लेसिंग्स अवश्य ही आपके जीवन में आती है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि जब आप अपने ऊपर हार्ड वर्क करेंगे पूरी तरीके से, डिवाइन द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलोगे, मैनिफेस्टेशन अच्छी रखोगे, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अप्लाई करोगे एंड उस रास्ते पर चलोगे जिस रास्ते पर डिवाइन आपको लेकर जाना चाहते हैं, तो यही जो हाई प्रीस्टिस का फॉर्म है, एक सेक्रेड इंसान, पवित्र इंसान, तो आपको वो पोजीशन दी जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। यानी आप एक्सप्रेसिव होगे, लोगों को आप अपने द्वारा गाइड कर पाओगे, एक्सप्रेस करके गाइड कर पाओगे, उनको बताकर, सही रास्ता दिखाकर, या फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज आपको मिल रहा होगा वो उनको बताकर आप उनको गाइड कर पाओगे, सही वे दे पाओगे। यानी कि जस्ट लाइक द हाई प्रीस्टिस, बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानने वाला इंट्यूटिव इंसान, ठीक है? यानी कि जस्ट लाइक अ प्योर फॉर्म ऑफ, ठीक है, जस्ट लाइक अ डिवाइन लाइट, आप उस तरीके की फॉर्म के लिए बने हैं, तो डिवाइन आपको उसी फॉर्म में डालना चाहते हैं। जस्ट कि जैसे ही आप पूरी तरीके से क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है? तो आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स भी आएगी एस ऑफ कप्स की। एंड इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने ऊपर हार्ड वर्क करना है, ठीक है, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप्ड हो, बैलेंस हो एंड पूरी तरीके से निखर कर बाहर आए, ठीक है? एंड इसके लिए आपको बार बार भी इस टास्क में डाला जा सकता है, जिससे कि आपकी जो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं वो बिल्कुल हील्ड हो सके एंड आप पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ सके। तो आपको कई बार करनी पड़ सकती है जब तक वो चीज़ें बैलेंस फॉर्म में नहीं आती, तो आपको इस चीज़ से भी परेशान नहीं होना है। सम टाइम ये होता है कि जब आपका दिल बार बार टूटा हुआ होता है ना, तो उस चीज़ को हील करने के लिए आपको बार बार उस चीज़ में हीलिंग में डाला जाता है। यानी कि एक ही बार में, एक जैसे मान लीजिए एक इंसान का बार बार दिल टूटा हुआ, पूरी तरीके से जख्मी है, तो एक ही बार की हीलिंग में वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, उसे बार बार हील करवाने के लिए एक ही प्रोसेस में बार बार डाला जाता है। तो आपको भी कोई चीज़ सिखानी हो डिवाइन द्वारा, तो डिवाइन भी आपको उसी प्रोसेस में बार बार डालेंगे, ताकि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से सीख सको। जस्ट लाइक कि आपको चोट लग गई है, कोई चोट है, गहरी चोट है, तो एक बार मरहम पट्टी हो गई तो क्या वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा? नहीं, कई बार उसकी मरहम पट्टी होती है, तब जाके वो पूरी तरीके से हील होता है, ठीक होता है एंड पूरी तरीके से हट जाती है उस चोट की निशान। तो उसी तरीके का कार्य भी आपकी लाइफ में हो, चाहे वो किसी घाव के लिए हो, किसी वुंड्स के लिए हो, किसी दुख दर्द तकलीफ़ के लिए हो, या फिर आप कोई चीज़ सीख रहे हो या डिवाइन आपको सिखाना चाहते हो, तो उसको भी बार बार करवाया जाएगा, तभी वो चीज़ें आप बिल्कुल मजबूती में ला सकोगे एंड जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ से बैनिश कर सकोगे, हटा सकोगे जब प्रैक्टिस, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको एक इंसान बनाएगी सक्सेसफुल, यानी आपकी स्किल्स को डेवलप करेगी पूरी तरीके से, ठीक है? तो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू, ओके? तो ये आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी जानते हैं एंड इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्योर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं है एंड उनका एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने माध्यम द्वारा, अपने स्किल्स द्वारा वो लोगों को गाइड कर पाएँ, नॉलेज अपनी बाहर निकाल पाएँ, जो उनके अंदर गहरी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जो
जो इतने इंट्यूटिव है उसके द्वारा वो लोगों को क्या कर सकें, हील कर सकें, उनको सही वे देख सकें, सही रास्ते पर ले जा सकें, ठीक है, एंड उनके लिए सही रास्ता बता सकें जिसके लिए डिवाइन ने उनको चूज़ करके रखा है। एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को खुशियाँ दे सकें एंड अपने जीवन को भी एक खुशहाल पर्यावरण एक इन्वायरमेंट दे सकें, वातावरण दे सकें, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड आप प्यार की फॉर्म में आइए, पूरी तरीके से गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपकी तरफ आती है उसको ध्यान दीजिए ताकि किसी नेगेटिविटी को दोबारा आपकी लाइफ में आने का मौका ना मिले, रास्ता ना मिले। जब आप अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से बहुत आसानी से बच जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं हाउ टू रिमूव इट। ओके, तो आज का ये मैसेज है, आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। ओके, लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या आ रहा है। तो एंजल्स मैसेज सबसे फर्स्ट आया फेलियर, ठीक है। तो कई बार अपनी ब्लॉकेज की वजह से आपने फेलियर देखा हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में जब आप बैलेंस नहीं रहते हैं तो सम टाइम यू विल फेस फेलियर, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आपने फेलियर देखा है, ओके ओके। तो उसके बाद है एक्शन, तो आपको एक्शन लेना चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फेलियर भी कहीं ना कहीं हमें चीज़ें सिखाता है, आगे बढ़ने पर हमें मजबूर भी करता है, ठीक है। उसके बाद है लव, तो आपकी लाइफ में आप प्यार भरिए या आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, यानी कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने जो आपका टूटा दिल है उसमें प्यार भरिए, ठीक है। प्यार से चीज़ें करिए जिससे कि आपकी लाइफ में आप हील फील कर सकें, ठीक है। रेड, तो आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है। ईविल आई प्रोटेक्टर, तो आपको बोला जा रहा है अपनी ईविल आई प्रोटेक्टर पहनिए जिससे कि कोई भी गलत ईविल आई नज़र या किसी की ईविल इंटेंशंस आप पे बार बार पड़ रही जिससे कि आप लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं तो आप उससे बच सको, यानी ईविल आई प्रोटेक्टर्स की वजह से, ओके। उसके बाद है ट्रू फीलिंग्स, तो आप बिल्कुल ट्रू इंसान हो, तो आपकी जो ट्रू फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपका एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यदि आप इस तरीके की फील्ड में हैं, बोलने वाली यानी स्पीकिंग फील्ड में है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में आपको बोलना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अपनी चीज़ों को लोगों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ओके। उसके बाद हमारा वाटर साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो ये आपकी राशि हो सकती है, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, तो ये आपकी राशियाँ हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है इसमें से एक कोई ना कोई, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग always keep smiling, it's make you more positive, bright, beautiful, okay, take care all of you.